इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। देखो, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल जो है वो आर्टिकल 148 में दिया है और 148 से लेके 151 तक दिया है सीएजी। और ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होता है अंडर वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। ठीक है, और 6 साल के लिए होता है, 65 साल तक, जब तक उसकी उम्र नहीं हो जाती तब तक वो रहता है। आगे देखते हैं इसमें और क्या दिया है। ठीक है, सीएजी जो होता है इंडियन ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड होता है और जो पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया है ड्यूटीज पावर एंड कंडीशन एक्ट 1971, उसके अकॉर्डिंग इसकी ड्यूटीज और पावर्स और कंडीशंस होती हैं और जिसका जो अमेंडमेंट है 1976 में हो चुका है। और टू सेपरेट द अकाउंट फ्रॉम ऑडिट, ठीक है, ऑडिट से अकाउंट को सेपरेट कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट को सेपरेट कर दिया, ऑडिट फंक्शन और अकाउंट फंक्शन सेपरेट कर दिए गए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। जो ऑडिट रिपोर्ट है सीएजी की, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट किसके 3 प्रकार की ऑडिट रिपोर्ट देता है, किसके ऊपर, एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर, फाइनेंस अकाउंट पर, या ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। फंक्शन देख लेते हैं क्या क्या होते हैं सीएजी के। ठीक है, फंक्शंस में क्या क्या है देखो, ये ऑडिट करता है एक्सपेंडिचर फ्रॉम ऑल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट और यूटीज हैविंग असेंबली टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट केप्ट बाय एनी डिपार्टमेंट ऑफ एनी यूनियन और द स्टेट। ठीक है, ऑडिट करता है और रिपोर्ट करता है ऑन ऑल ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। ठीक है, जो कि किसी भी यूनियन और स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा रखे जाते हैं। या फिर नेक्स्ट है टू ऑडिट द रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर, रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर का ऑडिट करता है यूनियन का और स्टेट्स का। एंड वेरीफाई इफ द रूल्स एंड प्रोसीजर इन द असेसमेंट कलेक्शन या प्रॉपर एलोकेशन वर फॉलोड और नॉट, जो रूल्स और प्रोसीजर फॉलो किया गया है कि नहीं उसके असेसमेंट में, उसके आंकलन में, एडिशन में या कलेक्शन में, या प्रॉपर एलोकेशन रहा है कि नहीं रहा है। टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंटिजेंसी फंड्स एंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ यूनियन और स्टेट्स। ठीक है, तो ऑडिट करता है, रिपोर्ट करता है किस पर, जो भी एक्सपेंडिचर है, कंटिजेंसी फंड है या पब्लिक अकाउंट्स हैं यूनियन और स्टेट्स के, to ascertain this money shown in the account was used for the purpose of intended and expenditure conform to the authority which governs it। ये ascertain निश्चित भी सुनिश्चित करता है कि जो मनी है वो अकाउंट्स में दिखाया गया है जो, ठीक है, किसके लिए यूज हुआ है, इंटेंशन क्या थी। ठीक है, और जो एक्सपेंडिचर कंफर्म्स टू द अथॉरिटी विच गवर्न्स इट। ठीक है, टू ऑडिट the receipt and expenditure of all bodies and authorities substantially financed by the finance or union और स्टेट। ठीक है, ऑडिट करता है रिसीप्ट को और एक्सपेंडिचर को सारी बॉडीज, ठीक है, एंड अथॉरिटीज सब्सटेंशियली फाइनेंस, जो यूनियन और स्टेट्स के द्वारा सब्सटेंशियल उनको फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब इसमें देख ले सीएजी अभी तक कौन कौन से रहे हैं जल्दी से। देखो, वी नरहरि राव हमारे पहले थे जो 1948 से 54 के बीच में ए चंदा बनी है। ठीक है, ए चंदा शायद फाइनेंस कमीशन भी अपन ने देखा था क्या, ए चंदा ये फाइनेंस कमीशन भी रहे हैं। कब रहे हैं ये, 1962 से 66 के बीच में थर्ड फाइनेंस कमीशन इन्हीं की अध्यक्षता में या चेयरमैनशिप में था 1960 में। ठीक है, फिर उसके बाद पहले ये कैग में रहे हैं, ठीक है, सीएजी रहे हैं, उसके बाद वो फाइनेंस कमीशन में चले गए थे। ठीक है, उसके चेयरमैनशिप करी है ना। तो ए के चंदा ये इंपॉर्टेंट 54 से 60 में, ए के रॉय भी रहे हैं। ठीक है,
एस रंगनाथन भी 1966 से 72 के बीच में, ए बख्शी भी 72 से 78 के बीच में, ज्ञान प्रकाश 78 से 84, टी एन चतुर्वेदी 1984 से 1990, सी जी सोमिया सुमिया 1990 से 96 के बीच में, बी के सुंगलू 96 से 2002 में, वी एन कॉल 2002 से 2008 के बीच में, विनोद राय 2008 से 13 के बीच में, शशिकांत शर्मा 2013 से 17, राजीव महर्षि 2017-2020 और जीसी मुर्मू 2020 से अभी तक है। ठीक है, जीसी मुर्मू। हम बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के बारे में। इलेक्शन कमीशन जो है वो एक परमानेंट बॉडी है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन एक कैसी बॉडी है? एक परमानेंट बॉडी है। ठीक है, जो 25 जनवरी 1950 को बनी थी। ठीक है, परमानेंट बॉडी है और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये बना है 25 जनवरी 1950 को। ओरिजिनली जो कमीशन था हैड ओनली वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सिंगल मेंबर बॉडी था, लेकिन 2 एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर इसमें ऐड हुए 16 अक्टूबर 1989 को। ठीक है, दिस वाज डन टू हैंडल द इंक्रीज वर्कलोड, मतलब वर्कलोड बढ़ रहा था, इस वजह से इसको किया गया। इलेक्शन कमीशन 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1988 में। 1988 में 61वां संविधान संशोधन हुआ, वर्कलोड को घटाने के लिए 2 नए एडिशनल कमिश्नर इसमें जोड़ दिए गए। ठीक है, और जिसमें वोटिंग एज 21 से 18 हुई थी ना, उसी के अकॉर्डिंग ये वर्कलोड बढ़ा तो इलेक्शन कमीशन का। ठीक है, तो अच्छा, इसकी वजह से ये जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1988 में, जिसमें वोटिंग एज 21 से 18 कर दी गई, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का इलेक्टोरल लिस्ट में नाम आया और ज्यादा लोगों ने वोट दिया, तो वर्कलोड बढ़ गया। तो 16 अक्टूबर 1989 को इसके बाद इस संविधान संशोधन के बाद 2 एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया गया। ठीक है, हाउएवर they had a very short tenure till 1 जनवरी 1990। ठीक है, 1990 तक ही रहे। इलेक्शन कमिश्नर वाज अगेन मेड अ सिंगल मेंबर बॉडी, 90 में फिर से सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया। 1 अक्टूबर 1993 को 2 एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर वर एडेड। 1 अक्टूबर 1993 को 2 नए इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया गया। 1 अक्टूबर 1993 को 2 फिर से नए, तो उसको मल्टी मेंबर बॉडी स्वीकार किया गया। टेन्योर अपॉइंटमेंट की बात करें तो 324(2) में ये दिया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अदर इलेक्शन कमिश्नर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, 6 साल के लिए किए जाएंगे, 65 साल तक, जब तक उनकी एज नहीं हो जाएगी तब तक वो रहेंगे। जो इलेक्शन कमिश्नर का टर्म है और अदर इलेक्शन कमिश्नर है, उनका प्रेसिडेंट के द्वारा फिक्स किए जाता है, और जो टेन्योर ऑफ सर्विस कंडीशन है वो पार्लियामेंट के द्वारा डिटरमाइन की जाती है। ठीक है, और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनकी सर्विस कंडीशन जो है 1991 का एक्ट, जो ये इंपॉर्टेंट है, किस एक्ट के द्वारा उनकी जो सर्विस कंडीशंस हैं वो रेगुलेट होती हैं, तो वो इलेक्शन कमिश्नर सर्विस कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1991। ठीक है, दे कैन बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म और कैन रिजाइन एट एनी टाइम बाय सबमिटिंग रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट। और उनको रिमूव, दे कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म और कैन रिजाइन at any time by submitting resignation letter to the president। सुशील चंद्रा अप्रैल 2021 में उनको 24वां चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत का चुना गया था। ठीक है, अब पावर देख लेते हैं। पावर एंड फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर 3 प्रकार की, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी और क्वासी जुडिशियल, 3 प्रकार की पावर से इसकी होती है। ठीक है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन जो 2002 का बना है, द कमीशन शैल डिटरमाइन दी टेरिटोरियल एरियाज ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस 1971 के बेसिस पर टेरिटोरियल इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो टेरिटोरियल एरिया है, ठीक है, उसको ये डिटरमाइन करता है डिलिमिटेशन कमीशन 2002 की बेसिस पर। टू रजिस्टर ऑल एलिजिबल वोटर्स, प्रिपेयर इलेक्टोरल रूल्स एंड रिवाइज इट पीरियडिकली। ठीक है,
एलिजिबल वोटर्स को रजिस्टर करने का काम इसी का है, इलेक्शन कमीशन का, और इलेक्टोरल रूल्स को प्रिपेयर करना है, या डेट्स का अनाउंसमेंट है, या इलेक्शन का शेड्यूल है, या स्क्रूटनी है नॉमिनेशन पेपर की, ये भी इलेक्शन कमिश्नर का काम है। ये ग्रांट करता है, रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइजेशन देता है, उनको सिंबल देता है, ठीक है, कौन सा सिंबल कौन सी पार्टी यूज करेगी, या ऑल्सो उनको स्टेटस देता है कि नेशनल पार्टी है, स्टेट पार्टी है, ठीक है, उनके पोल परफॉर्मेंस के बेसिस पर, या अपॉइंट करता है ऑफिसर्स को इलेक्टोरल मैनेजमेंट के लिए, ये जो ऑफिसर का रिक्वायरमेंट होती है उनको अपॉइंट करता है, टू इशू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग इलेक्शन, ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन के द्वारा उसको इशू करते हैं। प्रिपेयर्ड ए लिस्ट ऑफ प्लान कंटेनिंग पॉलिटिकल पॉलिसीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फॉर पब्लिसिटी ऑन रेडियो एंड टेलीविजन ड्यूरिंग इलेक्शन, ठीक है, जो लिस्ट होती है, प्लान्स होते हैं पॉलिसीज पॉलिटिकल पार्टीज की पब्लिसिटी के लिए रेडियो टेलीविजन पर इलेक्शन के दौरान उनको प्रिपेयर करता है। टू कैंसिल पोल्स, कैंसिल भी कर सकता है पोल्स को, वायलेंस हो रहा है, बूथ कैप्चरिंग हो रही है, अदर इरेगुलरिटीज है। टू रिक्वेस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर फॉर रिक्वेस्टिंग द स्टाफ नेसेसरी फॉर इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करता है या गवर्नर से रिक्वेस्ट करता है कि हमें नेसेसरी स्टाफ चाहिए, ठीक है, ये सब काम करता है। इलेक्शन कैंसिल कर सकता है, पॉलिटिकल पार्टी को सिंबल देता है, उनकी नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी करता है, पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज करता है कि वो स्टेट पार्टी है, नेशनल पार्टी है, या पोल्स को कैंसिल करता है। प्रेसिडेंट या गवर्नर से स्टाफ मांग सकता है कि हमें स्टाफ की ऑप्शन, ये सब क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है। अब एडवाइजरी फंक्शंस देख लेते हैं, एडवाइजरी फंक्शंस में क्या क्या है। ठीक है, टू एडवाइज द प्रेसिडेंट और गवर्नर रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर रिस्पेक्टिवली, ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट और गवर्नर को एडवाइज भी करता है कि जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के या स्टेट लेजिस्लेचर के, देखो स्टेट के केस में गवर्नर से, और सेंटर या पार्लियामेंट के केस में प्रेसिडेंट को एडवाइज करता है। टू एडवाइज द प्रेसिडेंट वेदर द इलेक्शन कैन बी हेल्ड और इन स्टेट हेल्ड और नॉट, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते प्रेसिडेंट रूल में इलेक्शन किसी भी स्टेट में, या किसके लिए ये करता है एडवाइज, कि जो इमरजेंसी पीरियड है, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल इन ऑर्डर टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ इमरजेंसी फॉर 1 ईयर, ठीक है, या ओपिनियन ऑफ द कमीशन जो होता है इन सच मैटर इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट और गवर्नर की एज द केस में भी, ठीक है, इसमें बाइंडिंग होता है, ठीक है, इस ये जो ओपिनियन देता है इन ऑल सच मैटर इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट और गवर्नर एज द केस में भी, ठीक है, एडवाइजरी है लेकिन ये बाइंडिंग भी होता है कुछ केसेस में, कि उसने कहा कि इलेक्शन नहीं होने हैं या होने हैं, तो ये उसके बारे में एडवाइस देता है। और नहीं अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो आपको वो टाइम पीरियड है स्टेट लेजिस्लेचर का या लोकसभा का टाइम पीरियड बढ़ाना है, ठीक है, 1 साल के लिए। अब हम बात करते हैं इसमें टू एक्ट एज अ कोर्ट ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट, क्वासी जुडिशियल क्या है, देखो पॉलिटिकल पार्टीज को ये रिकॉग्नाइजेशन देता है या उन्हें इलेक्शन सिंबल देता है पॉलिटिकल पार्टी। द कमीशन हैज द पावर टू डिस्क्वालीफाई ए मेंबर हु फेल टू लूज ए अकाउंट ऑफ हिज इलेक्शन एक्सपेंसिव विद इन द टाइम मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ, ठीक है, टाइम के अंदर अंदर बताना पड़ता है कि आपने जो इलेक्शन खर्चे किए हैं कहाँ से आया पैसा, ये सब उसका डिस्क्रिप्शन देता है। हम बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इवोल्यूशन कब हुआ, एक स्पेशल ऑफिसर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए ओरिजिनली प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 338 में 338 में दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, टू इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर द SC एंड ST एंड रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑन देयर वर्किंग। 378 1978 1900
87, 1990, 2003, ये इंपॉर्टेंट। देखो, एक नॉन स्टेटरी मल्टी मेंबर कमीशन शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सेटअप होता है बाय द गवर्नमेंट थ्रू एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन। फर्दर द ऑफिस ऑफ स्पेशल ऑफिसर डेजिग्नेटेड एज कमिश्नर फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब आल्सो कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। ठीक है। The function of the commission was modified and the commission was renamed as the National Commission for SC और ST। जो कमीशन की फंक्शन है 1987 में, ठीक है, उनको मॉडिफाई किया गया और कमीशन को नेशनल कमीशन फॉर SC और ST बनाया गया 1987 में। फिर 90 में 1990 में 65वां संविधान संशोधन आया 1990 में, जिसमें एक हाई लेवल मल्टी मेंबर बॉडी बनी SC ST के लिए, जिसने स्पेशल ऑफिसर जो SC ST का था उसको रिप्लेस कर दिया। फिर 2003 में नेशनल कमीशन आया SC ST के लिए, जो 89वां संविधान संशोधन 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 आया। उसने क्या किया, जो नेशनल कमीशन ST के लिए और ST के लिए उनको बाइफरकेट कर दिया और नेशनल कमीशन फॉर ST वो बना SC के लिए तो बना 338 और ST के लिए 338, ये नया आर्टिकल इसमें जुड़ गया। तो हमने देखा 1978 में एक नॉन स्टेटरी मल्टी मेंबर SC और ST के लिए एक कमीशन बनाया गया, ठीक है, और जो गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया गया था एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के द्वारा, और स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया गया जिसको कमिश्नर कहा गया शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। ठीक है। 1987 में क्या किया कि ये जो फंक्शन थे कमीशन के वो मॉडिफाई किए गए और कमीशन को नेशनल कमीशन फॉर SC और ST किया गया 1987 में। फिर 90 का टाइम आया, 1990 में क्या हुआ, 65वां संविधान संशोधन आता है, ठीक है, प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई लेवल मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन फॉर ST ST। एक मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन बना SC ST के लिए, ठीक है, हाई लेवल, और स्पेशल जो ऑफिसर था SC ST उसको रिप्लेस कर दिया 1990 में 65वां संविधान। 2003 में 89वां संविधान संशोधन 2003 में आया, जिसमें दो सेपरेट बॉडीज बनती हैं SC और ST के लिए। SC के लिए 338 में और ST के लिए 338B में। ठीक है, हम बात कर लेते हैं इसमें आगे क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखो, एक सेपरेट कमीशन फॉर ST ST के लिए 2004 में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसमें चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और 3 अदर मेंबर्स होते हैं। सर्विस कंडीशन और टेन्योर जो मेंबर्स की होती हैं कमीशन की, वो प्रेसिडेंट के द्वारा डिटरमाइन की जाती हैं। चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन या अदर मेंबर होते कमीशन के, वो अपॉइंट होती हैं प्रेसिडेंट के द्वारा बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, आर्टिकल 338A3। जो टेन्योर होता है प्रत्येक मेंबर का इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन इज 3 साल फ्रॉम द डेट ऑफ एज्यूमिंग द चार्ज ऑफ ऑफिस। करेंटली श्री हर्ष चौहान होते हैं, चेयरमैन होते हैं नेशनल कमीशन के ST के लिए। जो हर्ष चौहान है वो नेशनल कमीशन फॉर ST के लिए हैं। और जो विजय सांपला है, ठीक है, जो विजय सांपला है वो SC के लिए है। हर्ष चौहान है वो ST के लिए है, विजय सांपला SC के लिए है। फंक्शन देख लेते हैं, ये इन्वेस्टिगेट करता है, मॉनिटर करता है सारे मैटर्स जो SC से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं और लॉ के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं समय समय पर, और इवेल्युएट करता है वर्किंग उन सेफ गार्ड की, इवेल्युएट करता है वर्किंग, ठीक है, ऐसे सब सेफ गार्ड जो प्रोवाइड किए गए हैं। इंक्वायर करता है इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू डेप्रीविएशन ऑफ राइट्स एंड सेफगार्ड्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट, ठीक है, टू पार्टिसिपेट एंड एडवाइज द on the planning process of socio-economic development of SC and to evaluate the process of their development under the union और state। ठीक है, तो ये जो प्लानिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट भी करता है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की SC के लिए इवेल्युएट करता है प्रोसेस, बिल्कुल सिमिलर फंक्शन ST के लिए भी है SC। टू प्रेजेंट दी प्रेसिडेंट एनुअल and at such time as it may be deemed fit reports upon working of safeguards पर जो वर्किंग चल रही है उनके संरक्षण के लिए या उनकी मदद के लिए जो भी वर्किंग, उसकी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है। ठीक है, ये तो SC हो गया, ठीक है, ये ST था यहाँ से। अब इसके भी फंक्शन उससे सिमिलर है, ये इसमें ST हो जाएगा, ठीक है। इंक्वायरी स्पेसिफिक कंप्लेंट रिस्पेक्ट, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं, इजी है, ठीक है।
to participate and advise on the planning process of socio-economic development of the scheduled tribe and to evaluate the process of their development under the union and the state, to present to the president annually and at such other times as it may deem fit, report upon working of those safeguards and discharge other function as specified the president। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, सब सिमिलर ही है। ओबीसी का देखते हैं तो ओबीसी ये रिसेंट भी बना है, 102 संविधान संशोधन 2018 में हुआ। इसमें आर्टिकल 338 को फिर से अमेंड किया है और रिमूव द पावर ऑफ नेशनल कमीशन और एससी एसटी टू एग्जामिन द रिलेटिंग। और पहले क्या है, जो नेशनल कमीशन एससी था वो ओबीसी के जो मैटर से रिलेटेड है उसको देखता था, लेकिन जब से 102 संविधान संशोधन 2008 में हुआ है तब से 338 बी में एक नेशनल कमीशन बन गया है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के लिए बन गया। द कमीशन में जो कमीशन होगा उसमें चेयरपर्सन होगा, वाइस चेयरमैन होगा, 3 अदर मेंबर्स होंगे और उनकी सर्विस कंडीशन और टेन्योर होगा। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और अदर मेंबर्स की सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा डिटरमाइन की गई। 102वां संविधान संशोधन जो हुआ है, ठीक है, उसमें क्या क्या है, इंसाइटेड और अमेंडमेंट, दो चीजें हुई हैं। क्या इंसाइट हुआ है, 338 बी 342 प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल, देखो नेशनल कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है ओबीसी को, ठीक है। प्रोवाइड अथॉरिटी टू एग्जामिन द कंप्लेंट्स वेलफेयर मेजर विद रिस्पेक्ट टू सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको अथॉरिटी दी गई है कि मतलब इस कमीशन को कि वो कंप्लेंट्स को सुन सके, ठीक है। और 342 में क्या कहा गया है, 342 में ये कहा गया है empowered the president to specify social और educationally backward classes in various states, ठीक है, कि प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करेगा कि कौन सी जो क्लासेस हैं जो एजुकेशनली बैकवर्ड या सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए, ठीक है, यूटीज और स्टेट्स में। ए लॉ नीडेड टू बी इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट इफ अ लिस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस टू बी अमेंडमेंट, ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा लॉ को इनेक्ट किया जाएगा अगर बैकवर्ड क्लास की लिस्ट को हमें अमेंड करना है, ठीक है। और 366 में क्या गया है, इट इंसर्टेड द क्लॉज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक, 366 में इसको अमेंडमेंट किया गया है 366। तो कौन कौन से आर्टिकल इसमें अमेंड किए गए, देखो इंसर्ट किया गया 338 बी 342 ए, ठीक है, 342 और अमेंड किया गया है 366। हम देख लेते हैं, टेन्योर बिल्कुल सिमिलर वैसा ही है कि चेयरमैन वाइस चेयरमैन का 3 साल रहेगा, ठीक है, जिस दिन भी ड्यूटी को एज्यूम करते हैं। सर्विस कंडीशन किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा डिटरमाइन किए गई हैं। डॉक्टर भगवान लाल साहनी वर्तमान में इसके चेयरमैन है, चेयरमैन वाइस चेयरमैन अदर मेंबर्स कमीशन के वो प्रेसिडेंट के द्वारा बाय वारंट अंडर इज हैंड एंड सील। कमीशन के फंक्शन बिल्कुल सेम है, टू इन्वेस्टिगेट and monitor all matters related to safeguard provided for the OBC, to evaluate the working of such safeguard, to inquire into specific complaints with respect to deprivation of right and safeguard of the backward classes, to participate and advise on the planning process of socio-economic development of the backward classes, and to evaluate the process of their development under the union and any state, to present to the president annually such other times as the commission may deem fit, report upon working of those safeguard, ठीक है, ये सब हो गया। हम देख लेते हैं कुछ एक फंक्शन और, टू डिस्चार्ज द फंक्शन कन्फर्म्ड और मेन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एनी अदर लेजिस्लेशन, ठीक है, ठीक है। पहले ये अटॉर्नी जनरल के बारे में दिया है, अटॉर्नी जनरल को देख लेते हैं। अटॉर्नी जनरल क्या है, ये एग्जीक्यूटिव का, यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, फर्स्ट और हाईएस्ट ऑफिसर होता है गवर्नमेंट का, ठीक है, जो गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स पर एडवाइस देता है। लीगल ऑफिसर भारत में कौन कौन है, अटॉर्नी जनरल है, सॉलिसिटर जनरल है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है। अटॉर्नी जनरल जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर अपॉइंट किया जाता है। अटॉर्नी जनरल
ऑफिस होल्ड करता है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, और रिसीव करता है ऐसे रिम्यूनरेशन, मतलब ऐसी सैलरी मिलती है जो प्रेसिडेंट के द्वारा डिटरमाइन की जाती है। अटॉर्नी जनरल की जो सैलरी और अलाउंस है वो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बराबर होता है। अटॉर्नी जनरल की जो सैलरी होती है सुप्रीम कोर्ट की जज के बराबर होती है, जो कि चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होती है? एडवाइज करता है गवर्नमेंट को ऑन लीगल मैटर्स एंड टू परफॉर्म द ड्यूटीज एंड अदर ड्यूटीज ऑफ लीगल कैरेक्टर, जो भी प्रेसिडेंट उसको असाइन करता है। ठीक है, और इसमें क्या दिया है, ये इसी का फंक्शन, टू डिस्चार्ज द फंक्शन कन्फर्म्ड ऑन इन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लेजिस्लेशन, कोई अदर लेजिस्लेशन या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो फंक्शन दिया है उसको ये निभाएगा। अटॉर्नी जनरल के पास राइट होता है वो राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी, सारे कोर्ट्स में जाकर वो सुनवाई कर सकता है, सुन सकता है। इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज ही हैज द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ ईदर हाउस। ठीक है, प्रोसीडिंग्स ऑफ ईदर हाउस। either house of parliament or the joint sitting of parliament, any committee of the parliament of which he may be named as a member। ठीक है, किसी मतलब कि पार्लियामेंट की किसी भी कमिटी में उसको मेंबर की तरह का नाम दिया जाता है, बट ही हैज नो राइट टू वोट इन ईदर हाउस, और वोट नहीं कर सकता। आर्टिकल 105 का 4 ये कहता है कि अटॉर्नी जनरल एंजॉय ऑल द प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज ड्यूरिंग हिज टेन्योर व्हिच आर इक्विवेलेंट टू द मेंबर ऑफ, मतलब एज अ एमपी जो सांसद को जो इम्यूनिटीज या प्रिविलेज मिलते हैं वो अटॉर्नी जनरल को भी मिलते हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं कि कौन कौन रहा है अटॉर्नी जनरल, जल्दी से देख लेते हैं, नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट फर्स्ट और लास्ट देख लेते हैं और नेम देख लेते हैं। ईयर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भी लास्ट के ऊपर के एक दो देख ले। MC शीतल वार्ड लॉन्गेस्ट सर्विंग है 1950-63 के बीच। CK दफ्तरी ये 1963-64 के बीच में। नारायण डे, SP गुप्ते, LN सिन्हा, के पराशरन, सोराबजी जी रामास्वामी, मिलोन के बनर्जी, अशोक देसाई, सोराबजी, मिलोन के बनर्जी जी, इशाली वहनवती, मुकुल रस्तोगी, के वेणुगोपाल 2017 से प्रेजेंट में के वेणुगोपाल। ठीक है, तो के वेणुगोपाल हैं अभी वर्तमान में। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, Solicitor General of India is the second highest law officer of country and his main function is to assist करता है Attorney General. However, the Solicitor General is further assisted by the several additional Solicitor General. तुषार मेहता is the current Solicitor General of India. तुषार मेहता Solicitor General current है, और के वेणुगोपाल जो Attorney General 2017 से अब तक। ठीक है, हम देख लेते हैं एडवोकेट जनरल क्या करते हैं। एडवोकेट जनरल जो होते हैं आर्टिकल 165 पार्ट 6 में दिया गया है संविधान के, फॉर द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। एडवोकेट जनरल क्या होता है, पार्ट होता है स्टेट एग्जीक्यूटिव का और हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है स्टेट में। उसकी ड्यूटी जो फंक्शन होती है अटॉर्नी जनरल की वो एडवोकेट जनरल की अटॉर्नी जनरल के सिमिलर होती हैं, बट अटॉर्नी जनरल सेंटर के केस में होता है और एडवोकेट जनरल स्टेट के केस में होता है। ठीक है, एडवोकेट जनरल क्या होल्ड ऑफिस करता है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नर। ठीक है, अटॉर्नी जनरल प्रेसिडेंट, एडवोकेट जनरल गवर्नर, और रेन्यूमरेशन जो है गवर्नमेंट के द्वारा डिटरमाइन की जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।